चलो जी शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। क्लास 9th NCERT नंबर सिस्टम सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1। इसके पहले हमारे 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, जाके आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मिल जाएगा NCERT का, और जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम क्लास 9th के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग आए हैं सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 के लिए। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, तो सारे लोग अपना अपना बुक ओपन कर लीजिए और शुरुआत कर देते हैं आज से हम लोग एक्सरसाइज 1.1 की। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने जो है, इज़ जीरो आ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, हेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। हमने बताया था कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या हम जीरो को रेशनल नंबर शो कर सकते हैं। यस वी कैन से, इसका जो आंसर होगा यस वी कैन से, या फिर वी कैन रिप्रेजेंट ज़ीरो एज p बाई q। कैसे हम आपको दिखाते हैं। देखो मैंने कहा कि 0/1 करके शो कर सकते हैं जब ये कंडीशन p बाई q के फॉर्म में सेटिस्फाइड हो रहा है। आपको पता होना चाहिए 0 और 1 क्या है, इंटीजर है। मैंने 3 टाइप्स के इंटीजर्स आपको बताए थे, जिनमें आपको मैंने नेगेटिव बताया था, एक 0 बताया था और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स बताए थे। तो जिसको अगर नहीं पता है जाके आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, वहाँ पे सारा कुछ मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए p एंड q वैल्यू सेटिस्फाइड है, p बाई q के फॉर्म में भी है और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी है, यहाँ पे 1 है, तो वैल्यू सेटिस्फाइड है। तो वी कैन से जीरो कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। अब अगर ध्यान से देख q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी है, तो इस प्रकार से आपका पहला आंसर हुआ स्मार्ट। अब प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमने कहा था कि आपको मैंने रेशनल नंबर अगर बिटवीन फाइंड करने के लिए 3 मेथड बताए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला मैंने बताया था मिड वैल्यू मेथड। दूसरा मैंने बताया था कि व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। ओके, और तीसरा मैंने बताया था डी की वैल्यू फाइंड करना है और आपको s माइनस आर अपान n+1 करना था। ये 3 मेथड हमने बताया था कि कैसे हम लोग रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी 2 रेशनल नंबर के बीच में। आपके पास 2 रेशनल नंबर हैं, पहली ये है और दूसरा ये है, ठीक है 3। मैंने कहा कि आप इसको p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। मैंने कहा आपके क्वेश्चन दिया है 6 रेशनल नंबर, तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी, n+1 की वैल्यू हो जाएगी 7। मैंने अब यहाँ पे क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन कर दो दोनों में। 7 से मल्टीप्लाई जब किया आपके पास आ गया 21/7 और इधर आ जाएगा 28/7। अब इसके बीच में आप वैल्यू फाइंड आउट करिए। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 1 2 3 4, इसी प्रकार से 26/7 और 27/7। तो दीज आर द रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा कट कर रहा है, तो आप इतना नोट कर लीजिए। मैं इधर लिख दे रहा हूँ 2 संख्याएँ 26/7 एंड 27/7। तो ये हैं, हमने 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिया आसानी से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 3rd क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो यहाँ पे आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, डिनोमिनेटर सेम है। मेथड नंबर 2 अप्लाई कर देते हैं। मेथड नंबर 2 में क्या कहता है, मेथड नंबर 2 व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। अब यहाँ पे देखो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने ऐसी कंडीशन बताया था आपको 2 रेशनल नंबर। अब यहाँ पे n की वैल्यू आपसे बोला है 5, तो n+1 की वैल्यू हो जाएगी 6। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 का, यहाँ पे कर देना है, इसमें भी करना है 6 का मल्टीप्लिकेशन, और 18/30 हो जाएगा
इधर 24/30 हो जाएगा। इसके बीच में अब हम आंसर कर सकते हैं कौन कौन सी संख्याएं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये है। और फाइनली हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर कैसे लिखना है, आप ऐसे लिख सकते हैं 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। कौन कौन सी, नंबर 1 आपका हो जाएगा 19/30। यस, दिख नहीं रहा, मुझे पता है दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ। थोड़ा सा आगे क्या करना है आपको, कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी आपके पास, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये संख्याएं हैं। आपसे 5 रेशनल नंबर पूछा था, तो 5 रेशनल नंबर आसानी से हम लोग फाइंड कर चुके। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 को आप लगा सकते हैं। उसके पहले देखिए बच्चों, क्या है कि आपको हर क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने से पहले आपको वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेना है, ताकि आपको और ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आए। तो कोशिश यही करना है कि जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे सॉल्व करने से पहले आपको सॉल्व करना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, कि स्टेट whether the following statement are true or false. Give reasons. अब आपको रीजन्स भी बताना है इन आंसर के। पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। दूसरा, देखिए पहले को सॉल्व कर लेते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या ऐसा है क्या? यस है, यस वी कैन से, आंसर में लिखेंगे यस। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ऐसा है, बताइए, देखते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हमने जब इस नंबर लाइन पे दिखाए थे 0, -1, -2, -3, -4, -5, इधर 9 +1 +2 +3 +4 +5। जब ये संख्या हमने दिखाया था तो आपको 3 प्रकार के इंटीजर्स बताए थे। तो क्या होल नंबर, ये तो होल नंबर है, क्या ये वाली जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर है क्या? नो, आपका आंसर आएगा नो। नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। आपको रीज़न बताना है, देखो क्वेश्चन में सीधा मेंशन किया है रीज़न बताना, तो आप रीज़न लिखेंगे नो, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। ओके, तो ये रीज़न आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट रीज़न है, आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी का 3rd पार्ट है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर।
बताइए क्या प्रत्येक रेशनल नंबर एक होल नंबर है क्या? फिर से इसी नंबर लाइन को हम समझेंगे अच्छे से। इधर पॉजिटिव हो जाएंगी। तो अब समझिए क्या एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर? नो, एवरी रेशनल नंबर की वैल्यू क्या कहता है? रेशनल नंबर वो कहता है जैसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। तो प्रत्येक रेशनल नंबर की अगर बात करें तो होल नंबर होंगी क्या? नहीं, 1/2 ये होल नंबर है क्या? नहीं है। देखिए ये कैसा, ये तो फ्रैक्शन पार्ट में आ रहा है, फ्रैक्शन, ये तो फ्रैक्शन पार्ट है। तो कैसे हो सकता है? हम इसको इंटीजर्स नहीं बना सकते हैं, इनको होल नंबर नहीं बना सकते हैं। तो वी कैन से हियर नो, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, ओके। एवरी रेशनल नंबर बिकॉज 1/2 या फिर अब फ्रैक्शन पार्ट इज़ नॉट अ होल नंबर, ये रीजन लिख सकते हैं। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम होने वाला है इरेशनल नंबर के बारे में, जिसमें हम लोग लोकेट करना सीखेंगे इरेशनल नंबर और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, बढ़ते हैं अगले और नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।